नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और हम मुख्य परीक्षा 2024 के लिए पेपर 3 पार्ट ए यूनिट 5 पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्यक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने माध्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि माध्य क्या होता है, माध्य को हल कैसे करते हैं, माध्य की गणना कैसे करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माध्यक की गणना कैसे करते हैं, माध्यक के गुण या दोष क्या होते हैं, सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, साथ ही इसको क्या बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होते हैं या फिर 3 औसत होते हैं। पहला होता है माध्य, दूसरा होता है आपका माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक, यानी कि मीन, मोड और मीडियन। ठीक है ना, मीन, मीडियन और मोड, ये मैंने आपको बताया था। तो माध्य वाला जो टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यिका यानी कि मीडियन के बारे में। तो क्या होती है माध्यिका या फिर माध्यक किसे कहते हैं? ठीक है, इसी को लिख लेना, इसी को माध्यिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है ना। चलो, तो किसी समंक श्रेणी के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले पद के मान को उस श्रेणी का माध्यक या माध्यिका कहते हैं। यह ऐसा पदमूल है जो उस श्रेणी को 2 भागों में बराबर विभाजित कर देता है। ठीक है, एक तरफ के जो सभी चर होते हैं उनका मूल्य कम, जब तबकि दूसरी तरफ के जो सभी चर होंगे उनका मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब इस परिभाषा को अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने आपको बोला 1, 3, 2, 5, 8, 6, 7, इस टाइप से क्या है, कई सारे डाटा हैं। ठीक है ना, मतलब ये आपको समंक दिए गए हैं। अब वो क्या कह रहा है कि किसी समंक श्रेणी के पदों को उनके मूल्य अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम क्या कहलाता है? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको आरोही क्रम में जमाओ, आरोही में जमाओ या अवरोही क्रम में। देखो, आरोही में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है ना। तो अब इनको जमाने पर तो जो बीच वाला टर्म होगा, मतलब कि ये जो 5 है, ये क्या कहलाएगा? आपका माध्यक कहलाएगा। ठीक, अब साथ में वो ये भी लिख रहा है कि ये उस श्रेणी को 2 तरफ, मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। एक तरफ जो मान होते हैं वो कम मूल्य वाले होते हैं। तो देखो आप यहाँ पे 1, 2, 3 ये कम मूल्य वाले मान है, जबकि दूसरी तरफ 6, 7, 8 ये अधिक मूल्य वाले मान है ना। और इसमें जो 5 जो इसका माध्यक है, इसने इसको क्या कर दिया? 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि माध्यक के गुण अथवा दोष की। ठीक है, तो गुण क्या क्या होते हैं? तो पहला इसका गुण है कि इसकी परिभाषा निश्चित व स्पष्ट होती है। ठीक है भाई, इसकी जो परिभाषा होती है वो निश्चित होती है और स्पष्ट होती है। दूसरा है, यह गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। ठीक है ना, जो आपके गुणात्मक जो डाटा होते हैं उनके अध्ययन के लिए ये क्या होता है? अच्छा है। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना करना सरल व सुविधाजनक है। कभी कभी यह निरीक्षण मात्र से ज्ञात हो जाता है। मतलब देखो, जैसे भी मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, अब इसमें हमने केवल देखा है, इसका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, और हमने बता दिया कि 5 जो इसकी क्या है? माध्यिका है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है कि निरीक्षण माध्य से भी क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। इसकी गणना सरल होती है तथा सीमांत पदों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि इसकी जो गणना होती है सरल होती है, और सीमांत पद मतलब कि इनका और इनका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अपूर्ण आंकड़े होने पर भी इसे ज्ञात किया जाता है। अब यदि आंकड़े अपूर्ण हैं तो भी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसके क्या हो गए, गुण हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी दोष की। अच्छा, एक और गुण है इसका कि इसे लेखा चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इनके दोष की बात करते हैं तो पदों को क्रमबद्ध करना पड़ता है, ठीक है, ये एक दोष है कि मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, पदों को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। मानों का अनियमित वितरण होने पर माध्य का प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं करता है तथा निष्कर्ष भ्रमपूर्ण रहता है। मतलब कि यह मान जो है, मतलब जो वैल्यूज है उनका अनियमित वितरण है, एक सा वितरण नहीं है, तो जो आपकी माध्यिका आएगी वो भ्रमपूर्ण आएगी। अगला है, इसमें सभी पदों को समान महत्व नहीं दिया जाता, ठीक। यह समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह बीजगणितीय विवेचन में अनुपयुक्त है। मतलब कि यदि अब ऐसे आ जाए x प्लस वाई पहला टर्म, y प्लस वन, इस टाइप से यदि टर्म आ जाए तो अब इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बीजगणितीय विवेचन में क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके माध्यक के गुण और दोष, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं माध्यक की गणना कैसे करते हैं। तो माध्यक की गणना दो प्रकार से की जाती है, मतलब आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग से की जाती है और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये जो गणना है वो अलग की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। जब आंकड़े कैसे हों, आवर्गीकृत हो, ठीक है, तो इनकी जो माध्यक है, वो दो प्रकार से निकाला जाएगा। पहला तो, पहली स्थिति कब बनेगी, जब संख्या कैसी हो, विषम हो। मतलब जैसे मैंने आपको दिया 1 2 3 4 और 5, अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने, 5 टर्म है, यानी 5 कैसा होता है, विषम होता है, यानी कि ऑड होता है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे कि n+1/2 टर्म, ठीक है, n+1/2 पद जो होगा वो इसका क्या होगा, माध्यक होगा। यानी कि n की संख्या कितनी है, 5, 5 + 1 करो और अपॉन 2 करो तो 6/2 यानी 30। तीसरा पद यानी कि 1 2 3, ये जो तीसरा पद है ये इसका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ये कब निकालेंगे, जब संख्या क्या हो, विषम हो, ठीक है। अब यदि संख्या सम हो तो कैसे करेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये सम है क्योंकि कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, 8 आंकड़े हैं, है ना। तो अब हमें माध्यक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, n/2 टर्म निकालेंगे, फिर n+1/2 टर्म निकालेंगे, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक। मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसे n की संख्या कितनी है, 8, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि चौथा पद क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, फिर 8 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 और 1 9/2, सॉरी, ये n+1 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सही कर लेना, यहाँ पे लिखा रहेगा n/2 + 1 टर्म। मतलब कि 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये चौथा पद था, चौथे में एक और जोड़ो तो पांचवा पद आ जाएगा ये, यानी कि 5। तो अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे, 4 + 5/2 यानी 9/2, तो 9/2 कितना आ जाएगा, 4.5। तो ये इसका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, है ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखो।
जैसे दिया गया है 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक, सबसे पहले तो इनको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो असेंडिंग में करोगे तो 2, 5, 4 ये असेंडिंग में ही है। ठीक है, और इसके बाद ले लो 9। ठीक है, तो ये कुल कितने, 6 टर्म हो गए। और 6 कैसा होता है, 6 होता है आपका इवन, यानी कि सम होता है। अब 6 सम है तो 6/2वां टर्म, यानी कि तीसरा पद। और तीसरा पद मतलब कि 6/2 प्लस 1, तो 3 + 1 कितना, चौथा पद। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 5 और 7। सात और, ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। और 12/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि 6 इसका क्या कहलाएगा, आपका माध्यक कहलाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इस टाइप से माध्यक को हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है? ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। ये जो है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था। ठीक है ना, चलो अब हम क्या करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखते हैं। तो जब हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक की गणना करते हैं, तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक की गणना के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम है L+n/2 -CF/F/H। ठीक है, अब इनके मानों को समझ लेते हैं कि क्या है। L कहलाता है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N कहलाता है प्रेक्षणों की संख्या, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। CF कहलाता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी वारंवारता, मतलब कि जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बात चल रही है यहाँ पे, अभी बताऊंगा क्या होती है। S कहलाता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H कहलाता है वर्ग माप। ठीक, तो अब हम देखते हैं। दो, ये तो क्या हो गया, मैंने आपको विधियां बताई कि जो माध्यक है उसकी गणना कैसे करते हैं, है ना। मतलब तो मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे दो प्रकार की मेथड है, एक है वर्गीकृत के लिए और एक है अवर्गीकृत के लिए। तो दोनों ही हमने समझी। अब इनके हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इनके क्वेश्चंस को करते हैं और फिर समझते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं कि एक टीम है, उसने फुटबॉल के 10 मैच खेले, ठीक है, और गोल किए, तो इनका माध्यक ज्ञात करो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो इस डाटा को क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे। जो आपको पसंद हो उसमें लिख लें, मतलब कि अवरोही या आरोही क्रम, बढ़ते या घटते क्रम, जो भी आपको वर्ड समझ में आए, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आरोही यानी बढ़ते, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 3 3 जितनी बार है वो लिख दो। 4 बार है ना, फिर 4 आ जाएगा। फिर आएगा आपका 5, सॉरी, फिर एक बार और 4 आएगा। फिर आएगा आपका 5 और उससे पहले क्या आएगा, 0। ठीक है, अब ये हमने क्या कर दिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, सबसे छोटे से बड़े की ओर। अब पहले गिन लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हैं, कितने हैं ये, 10, यानी कि n जो है वो क्या है, इवन है। अब जब n इवन है तो कैसे करोगे, n इवन है तो क्या करोगे, n/2। n/2 क्या होगा, फिफ्थ टर्म। और n/2 + 1 यानी फिफ्थ वन वाले, यानी कि सिक्स टर्म। तो ये फिफ्थ टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5, 3 है। छठवां टर्म क्या है, फिर 3 है, अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 6 और 6 3। तो यहाँ पे जो 3 होगा वो इसका क्या आ जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि परीक्षा, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। सबसे पहले तो इन आंकड़ों को अ, अवरोही क्रम, सॉरी, आरोही क्रम में लिख लो। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, मुझे कितना दिख रहा है सबसे छोटा, यहाँ पे 39 दिख रहा है ना। 39 के बाद क्या आएगा, 40। 40 कितनी बार है, 2 बार है, 40 को 2 बार लिख लो। ठीक है, फिर आना चाहिए आपका कितना, 41। ठीक, फिर 42, फिर 43,
3 है क्या? नहीं है, 46 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? 48। 48 के बाद क्या आएगा? देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला टर्म भी मैंने लिख लिया, और ये भी लिख लिया अपन ने, ये भी लिख लिया, 42 वाला भी, है ना। अब कितने बच रहे हैं? हाँ, अब देखो, 42 के बाद आ जाएगा आपका 50, तो 50 तो है नहीं है, फिर 52। 52 एक, दो और 3 बार है, तो 3 बार लिख लो 52। 52, 52, 52, ठीक है। फिर 52 के बाद आ जाएगा 54। 54 कितनी बार है? ये तो आपका एक ही बार है। 54, 54 के बाद आना चाहिए 55, 56 तो है नहीं है ना। और आपका 60 दिया गया है, फिर तो 60 लिख लो, और 60 के बाद लिख लो 62। फिर आ जाएगा आपका 96 और 98। तो ये हो गया कौन सा क्रम? आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। अब इनको गिनो, कितने आंकड़े ये दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिए गए हैं। और 15 क्या होता है? विषम। 15 क्या होता है? ऑड। तो 15 के लिए क्या करेंगे? 15 प्लस 1/2 यानी 16/2, यानी कि 8वां पद जो होगा वो इसका माध्यक कहलाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 52 जो है वो इसका क्या है? माध्यक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो, ये चालू हो गया आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। काय के लिए चालू हो गया? ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब इसको हल करके देख लेते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था L+N/2 माइनस CF, ठीक है ना, और अपॉन F, और इनटू क्या था आपका? H था। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था पूरा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। ठीक, तो देखो, यहाँ पे खपत दी गई और ये फ्रीक्वेंसी F दी गई। अब हमें निकालना है CF, यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 4 है, 4 को 4 के जैसा लिख दो। अब 4 में 5 जोड़ो तो 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ो, ठीक है। तो जब 9 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 22। फिर 22 में 20 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ो, 42 में 14 जब जोड़ोगे तो आएगा 56। 56 में 8 जोड़ोगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 68। कितना आएगा? 68। ठीक है ना। देखो, ये जो वैल्यू होती है और इनका सम करने पर, फ्रिक्वेंसी का सम करने पर सेम वैल्यू आती है। आप इनको जोड़ो, 8 4 12, ठीक है, 12 12 दूनी 24, 26, ठीक है, 26 और 20 हो गया 46, ठीक। 46 और 4 कितना हो जाएगा? 50, 50 5 55, 55 और 13 कितना हो जाएगा? 68। जो एन की वैल्यू है यहाँ पे भी कितनी आएगी? 68। ठीक है, ये चीज याद रखना कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आती है, मतलब कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है वो, और यहाँ पे जो इनका एन होता है वो सेम आता है। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो एक बार। जो एन की वैल्यू है वो कितनी आई? 68। 68/2 करो, कितना आ जाएगा? 68 जब 2 करोगे तो 4 34 आएगा। कितना आएगा? 34। तो अब ये देखो कि निम्नलिखित में से किस वर्ग अंतराल में 34 होगा। देखो, 34 को किस वर्ग अंतराल में होना चाहिए, ये चीज देखो सबसे पहले तो।
तो जो आपका 34 है वो होगा आपका कहाँ पे, ये देखो, ये जो 42 है ये तो 22 पे क्लोज हो गया इसके पहला वाला, मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका 105 से 125 वाला वर्ग अंतराल है यहाँ पे 22 तक आ सकते हैं। तो 22 के बाद के जितने हैं वो मतलब 42 तक कहाँ जाएंगे, 125 में। तो 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे करके आता है तो 34 तक आएगा। तो जो 34 तक आएगा यानी कि जो आपका वर्ग होगा, मतलब कि माध्यक वर्ग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग, वो कितना होगा, 125 से कितना होगा, 45, 145, ठीक है। चलो, तो आपका जो माध्यक वर्ग है यहां लिख लो, वो कितना आया, 125 से 145। अब कैसे निकाला एक बार और देख लो। हमने देखा था, हमने सबसे पहले तो क्या किया, जो n की वैल्यू थी ना इसको डिवाइड किया, कैसे, 2 से डिवाइड किया, तो n/2 यानी कितना आएगा, 34। अब ये देखो कि 34 कहाँ लाई करेगा, देखो 105 से 125 वाला जो वर्ग अंतराल है वो कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ लास्ट आएंगे 22, 22 के जितने बाद हैं और जो 42 तक हैं वो 125 से 145 में जाएंगे। तो तो 34 अपने पास है, ये 125 से 145 तक जाएगा, तो हमारा माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, 125 से 145, ठीक है। अब सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इनटू में क्या होगा आपका h, ठीक। ये आपका क्या होता है निकालने का फॉर्मूला। अब एक एक करके देखो, सी एफ क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता, लेकिन किसकी, माध्यक वर्ग के पहले की, माध्यक वर्ग के पहले की। तो माध्यक वर्ग है 125 से 145, 125 से 145 देखो ये रहा, ठीक। इसके पहले वाला माध्यक वर्ग 100, इसकी तो संचयी बारंबारता कितनी होगी, 22, यानी जो सी एफ है वो कितना आ जाएगा आपका, 22। एल क्या कहलाती है, एल कहलाती है निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 125, एल जो है वो आ जाएगा आपका 125। एन क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुए थे, ठीक। तो आपके टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हुए थे, 68 हुए थे, 68/2 यानी कि कितना आ जाएगा, n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी ना, 68/2 करोगे तो कितना आएगा, 34। तो सी एफ मिल गया, ये मिल गया। अब फिर एफ की बात करो, किसकी, एफ, लेकिन कौन सा एफ है, स्मॉल एफ है ना, ये एफ की बात करो, एफ क्या होगा यहाँ पे, एफ होगा आपका 20, ठीक। 20 क्यों, मतलब कि माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन बोलते हैं एफ। तो माध्यक वर्ग अपना 125 से 145 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो एफ कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई ना। अब रख दो जल्दी से आंसर। देखो एच और चाहिए, एच क्या कहलाता है, एच कहलाता है वर्ग अंतराल। तो देखो 125 से 145 के बीच में कितने का गैप है, 20 का गैप है ना, तो एच क्या आ जाएगा, 20, ठीक। चलो अब रखो वैल्यू, एल की वैल्यू 125, n/2 कितना है, 34, सॉरी 34 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ निकाला था अपन ने, कितना आया था, 22, एच कितना है, 20, अपॉन एच, अपॉन एफ कितना है, 20, तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 125 प्लस, ठीक है, 125 प्लस 34 में से 22 गए, कितने बचे, 12, 125 में 12 जोड़ो कितना आएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4, तो 137 जो हो गया वो इसका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। आई बात समझ में। एक बार और देखो,
क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं, है ना। चलो, देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्या निकाला, संचयी बारंबारता निकाली। ठीक, 4 का 4 कैसे निकालते, 4 का 4 करेंगे, फिर 4 में जोड़ेंगे इस वाले टर्म को, तो 4 + 5 9, 9 में जोड़ेंगे 13 तो 22, 22 में जोड़ेंगे 20 तो 42, 42 में 14 तो 56, 56 में 8 यानी 64, और 64 में 4 यानी 68। अब हम देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ रही है इनको जोड़ के। ठीक, तो n की वैल्यू आ रही है 68। अब 68 को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 34। अब 34 कहाँ लाई करेगा, मतलब कहाँ पे रहेगा, तो ये 125 से 145 के बीच में रहेगा, क्योंकि जो आपका 105 से 125 वाला वर्ग है ये कहाँ तक है, 22 तक है। 22 के बाद की जितनी संख्याएं होंगी वो आपकी कहाँ आएंगी, 125 से 145 में आएंगी। ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि माध्यक वर्ग क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। जैसे फॉर्मूले में हमें चाहिए सी एफ, तो माध्यक वर्ग के पहले की बारंबारता, तो सी एफ माध्यक वर्ग ये था, इसकी बारंबारता 42 थी, उसके पहले की बारंबारता क्या कहलाएगी, सी एफ कहलाएगी, तो वो 22 हो गई। फिर एल कितना है, 125, यानी कि निम्न सीमा माध्यक वर्ग की। ठीक, n/2 34 है ही है। एफ की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की 20 है। एच यानी वर्ग अंतराल कितना है, 20। सारी वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन में एक लफड़ा ये है कि जो आपको वर्ग अंतराल दिए गए ना, ये सममित नहीं है। मतलब देखो 118 से 126 हो रहा, 127 से 128, तो इससे पहले वाले देखो, ये वाला जो था, जो लास्ट वाला टर्म खत्म होता था वहीं से ये चालू होता था, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला टर्म है उसके एक बाद से चालू हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 को हम घटा देते हैं और 0.5 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब कि निम्न सीमा में क्या कर दो, 0.5 को घटा दो और उच्च सीमा में 0.5 को घटा जोड़ दो। तो 118 में से 0.5 घटाओगे तो 117.5 से हो जाएगा 126.5। फिर ये हो जाएगा आपका 126.5 से 135.5। फिर अगला हो जाएगा 135.5 से 144.5। फिर होगा 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5। अब ये देखो ये सारे कैसे हो गए, सम्मित हो गए। ठीक है, अब इसकी क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। कैसे निकालोगे, चलो एक और होगा इसके आगे, देखना। ये है ना, इनको और कर लो। ये हो जाएगा आपका, क्या था पहले वाला, 162.5। हाँ, ये हो जाएगा आपका 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ठीक, अब निकालो सी एफ। तो 3 का 3, 3 में 5 जोड़ो 8, 8 में 9 जोड़ो तो 17, 17 में 12 जोड़ो तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 34, 34 में 4 जोड़ो तो हो जाएगा 38, और 38 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40। ठीक, तो ये आया 40, सी एफ जो लास्ट वाली आई वो 40 आई। अब इनका सम भी 40 होगा, यहाँ पे देखना n इज इक्वल टू भी 40 आएगा, क्योंकि ये और ये वाली जो है ये हमेशा सेम होती है। देखो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, एक 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, और 30 में कितने जोड़ो, 2 तो 32, 32 और 6 32, सॉरी गलत जोड़ रहा हूँ मैं शायद, है ना, एक मिनट। देखो
5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 में 5 जोड़ो, 17 5 22, 22 और 8 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34, 34 और 6 कितने हो जाएंगे 40, हो गए ना 40। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 20। तो अब देखो 20 कहाँ लाई करेगा, ये 17 है, ये लास्ट 17 पे क्लोज हो रहा ना, 17 के बाद के जितने होंगे वो कहाँ आएंगे, 17 के बाद के जितने होंगे वो आपके 29 वाले में आएंगे, है ना, इसमें आएंगे ना। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिख लो, जो आपका माध्यक वर्ग है ये होगा 144.5 से 153.5। अब ये जो कहलाएगी ये कहलाएगी एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता माध्यक का, माध्यक यानी मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सी एफ क्या कहलाती है, आपकी माध्यक वर्ग के पहले की बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, ये 144, इसकी 29 है, तो 17 क्या कहलाएगा आपका सी एफ, ठीक। n/2 की वैल्यू तो बताई थी 20 है, f क्या कहलाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता, मतलब है ना, केवल सिंपल बारंबारता, ये जो f है। तो 29 की कितनी हो गई 12, तो f की वैल्यू हो गई 12, ठीक। h क्या कहलाता है वर्ग अंतराल, तो घटा लो, 153.5 में से 144.5 घटाओ, ये हो गया 0, ठीक है। 13 में से 4 जाएगी तो 9 4 13 होगा, ठीक है। 9 4 कितना होगा 13, 4 में से 4 गई 0, ठीक है। तो 9 आएगा वर्ग अंतराल, कितना आएगा 9, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पता है तो रख दो वैल्यू। एल कितनी है, एल है 144.5 प्लस 20 माइनस सी एफ कितना है 17/12 इंटू 9, इसको काटो, 3 तिरका 9, तीचों को 12, ठीक। अब ये हो गया 144.5 प्लस 17, 20 में से 17 गए, कितना बचा 3 बचा, 3/4। अब 3/4 को और सॉल्व कर लो और उसको जोड़ देना फिर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जोड़ोगे ना तो आंसर आएगा 146.75, 146.75, ये आपका क्या निकल के आएगा माध्यक, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। अब देखो यहाँ पे आपको माध्यिका दी गई है, ठीक। जो माध्यिका की वैल्यू है वो हमें दी गई है, वो है 28.5, कितनी है 28.5। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सी एफ निकालेंगे। तो 5 का 5 ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 और 15 कितना होगा 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, रुको नहीं, हाँ 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ये कुल कितना दिया गया 60, यानी ये और ये जो होंगे ये सेम रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। तो देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वही वो इक्वल होगी 60 के। क्यों इक्वल होगी, देखो अब यह हमने संचयी बारंबारता निकाली थी, लास्ट टर्म कितना आया था 40, तो यहाँ का योग कितना आया था 40, यानी कि ये वैल्यू हमेशा सेम होती है, इक्वल होती हैं। तो इसलिए
ये जो 45 प्लस एक्स वाई है ये 60 के इक्वल होगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। ठीक है, 15 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब ये बताओ कि n इज इक्वल टू 60 है तो वो कितना आएगा? 30 आएगा n/2 की वैल्यू। 30 कहाँ लाई करेगा? देखो ये 25 है, 25 तक तो यहीं पे ही है ना। 25 और 25 के बाद वाला ये 40 से चालू हो रहा है ना, तो इसके पहले के सब कहाँ आएंगे? यहीं पे ही आएंगे। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना हो गया? 20 से 30। ठीक है, आपको जो नहीं समझ में आता ना तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा यदि आपको नहीं समझ में आता है ना। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 आ गया, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी ना, क्योंकि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल कहलाती है। और एच कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 30 और 20 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है ना। तो एच की वैल्यू कितनी होगी? 10। ये सब मिल गया। अब देखो फॉर्मूला देख लो एक बार। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है। तो फ्रिक्वेंसी नहीं पता है ना, तो माध्यक वर्ग क्या है हमारा? ये है 20 से 30 है ना। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 20 होगी। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक। और सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है माध्यक वर्ग के पहले की बारंबारता, जो कि कितनी है? 5 प्लस एक्स है। देखो ये माध्यक वर्ग है, इसके पहले की बारंबारता 5 प्लस एक्स है। अब रख दो वैल्यू। माध्यक बराबर दे रहे ये है ना। माध्यक कितना दिया गया? 28.5 दिया गया हमें। इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n/2 कितना है? 30 माइनस सी एफ कितना है? 5 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना है? एफ है 20 और एच कितना है? 10। तो ये काट दो, बचेगा 2। ठीक। चलो अब क्या करना है अपने को? अब अपने को करना है इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास बचा है 28.5 बराबर 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एफ। तो काट दिया, एफ काट दिया ना। हाँ 2 बचा था। तो ये हो जाएगा 28.5 20 प्लस, ये हो जाएगा 30 में से 5 गए तो कितना बचा? देखो इसको खोलो माइनस को, तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। 30 में से 5 गया, कितना बचा? 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 20 इस साइड भेजो। तो 28.5 में से 20 को माइनस करो, कितना बचेगा? 5 8 1 नहीं 8.5 बचेगा ना। तो 8.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स बटे 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 19। 5 दूनी 10 की जीरो हाथ से लगाई 1, 8 दूनी 16 1 17। 17 हो जाएगा ये टोटल है ना। ठीक। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो अब एक्स को इस साइड लाओ, 17 को इस साइड, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 17
x बराबर कितना आएगा, 25 में से 17 आ गए तो 3 5 7 8, कितना निकल के आया? जब 25 माइनस 17 करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 7 3 8 आ जाएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। जब x आ गया तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ दिया गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो वाई इज इक्वल टू 7, 8 7 15। ठीक, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। आया समझ में आप लोगों को क्वेश्चन? ठीक है, चलो एक बार करके देखना, यदि नहीं आता है समझ में तो बताना, बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। और एक ये वाला देखो, ये चीज़ समझ लेना, ये देख के चलना, चाहे वो माध्यक निकालो चाहे बहुलक निकालो। यहाँ पे यदि ये सम्मित नहीं है, मतलब कि जिससे ये खत्म हो रहा है पहले वाला उसी से चालू होगा, तो इसको करना पड़ेगा, है ना। और पॉइंट 2 को जोड़ते घटाते हैं। ठीक, तो इस टाइप से हमने क्या किया, आज माध्यक वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म कर लिया। कल का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे बहुलक को। और तो और इसी के साथ ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति वाला टॉपिक है ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।